सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर 10 द बैनियन ट्री। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर जैसा कि इसका नाम है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, उसके ऊपर एक दृश्य जो कि लेखक देखता है उसके ऊपर है। वो दृश्य क्या था, लेखक को क्या दिखाई देता है, वो हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चले। द बैनियन ट्री। Though the house and the grounds belong to my grandparents, यद्यपि जो घर था, जो ज़मीन थी, जो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी थे, उनसे संबंधित थी। द मैग्निफिशेंट ओल्ड बेनियन ट्री वाज माइन, पर वो जो भव्य शानदार पुराना बरगद का पेड़ था वो मेरा था। चीफली मुख्य रूप से बिकॉज क्योंकि ग्रैंडफादर जो मेरे दादाजी थे एट 65, वो 65 ईयर्स के थे, कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट, वो उस पर नहीं चढ़ सकते थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, इसकी जो फैली हुई शाखाएँ थी, विद हंग टू द ग्राउंड, वो ज़मीन तक लटकी हुई थी। एंड टुक रूट अगेन, और वहाँ से उन्होंने फिर से जड़ें ले ली थी। फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और बहुत सारे घुमावदार रास्ते बना दिए थे। गेव मी एंडलेस प्लेजर, ये मुझे बहुत अधिक आनंद देते थे। Among them were squirrel and snail and butterflies, और उनके अंदर बहुत सारी गिलहरियाँ, घोंगे और बटरफ्लाइज, तितलियाँ थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ था वह उस घर मकान के जितना पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, दादाजी से भी ज़्यादा पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और जितना पुराना देहरादून था इतना पुराना था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं इसकी शाखाओं में अपने आप को छिपा लेता था। मतलब लेखक कहता है कि जब वो छोटा था तो इसकी शाखाओं में अपने आप को छिपा लेता। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इसकी जो मोटी पत्तियाँ थी, हरी पत्तियाँ थी, उनके पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, स्पाई मतलब होता है जासूस, और वहाँ से एक जासूस की तरह मैं इस दुनिया को देख सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल, मेरा जो पहला दोस्त था वह एक छोटा ग्रे कलर का गिलहरी था। आर्चिंग हिज बैक, अपनी कमर को मोड़ते हुए, यानी स्निफिंग इनटू द एयर, और हवा में सूंघते हुए। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, उसने अपनी प्राइवेसी में, निजता में पहली बार मेरी दखल अंदाजी को नापसंद किया। बट वैन ही फाउंड दैट, परंतु जब उसने पाया, आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापुल्ट और एयरगन, कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई गुलेल या एयरगन नहीं थी। ही बिकेम फ्रेंडली, तो वह मुझसे दोस्ताना हो गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक, और जब मैंने उसके लिए केक के छोटे छोटे पीस लाना शुरू किया, एंड बिस्किट और बिस्किट के, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, तो वो बहुत अधिक मतलब थोड़ा निडर हो गया। एंड वॉज सुन टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, और जल्द ही मेरे हाथ से मॉर्सल्स के टुकड़े लेने लगा। मॉर्सल्स मतलब होता है खाने के छोटे छोटे पीसेस। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इनटू माय पॉकेट, और ज़्यादा समय नहीं हुआ कि वो मेरी जो पॉकेट है उसमें खोजबीन करने लगा। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वाट एवर ही कुड फाइंड, और जो कुछ भी उसे मिलता वो उसे ढूंढने लगा। ही वॉज वेरी यंग स्क्विरल, वो एक छोटा सा बच्चा था गिलहरी का। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, और उसके जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो शायद ये सोचते थे कि वो मूर्ख है। एंड हैड स्ट्रॉन्ग या आइडियल है, फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, एक मनुष्य पे विश्वास कर रहा है। इन द स्प्रिंग, बसंत के मौसम में, वैन द बैनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब पूरे बरगद के पेड़ के ऊपर लाल रंग के छोटे छोटे गुलर उग जाते। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इन टू इट्स ब्रांचेस, हर प्रकार के पक्षी झुंड के अंदर उसकी शाखाओं पर आते। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, रेड कलर की, लाल कलर की बॉटम वाली बुलबुल। चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरेट, खुश मिजाज और जो लालची तोते होते हो। मैना एंड क्रोज, मैना और कौवे।
स्क्वैबिंग विथ वन अदर, एक दूसरे से झगड़ते रहते। ड्यूरिंग द फिग सीजन, इसके जो गुलर का जो मौसम होता, द बेनियन ट्री वॉज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन। जो बेनियन ट्री होता है ये सबसे ज़्यादा शोरगुल वाला स्थान होता है उस पूरे बगीचे में, मतलब सबसे ज़्यादा शोर उस समय वहीं होता। हाफ वे अप द ट्री, पेड़ के बीच में, आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने एक कच्चा सा प्लेटफॉर्म बना लिया था, मतलब खुद के रहने के लिए एक कच्चा सा स्थान बना लिया था। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून, जहाँ पर मैं अपने दोपहर का समय बिताता। व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती, मतलब जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती तब मैं वहाँ अपना समय बिताता। आई कुड रीड देयर, प्रॉबिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री, आई कुड रीड देयर, मैं वहाँ पढ़ सकता था। प्रॉबिंग माई सेल्फ, अपने आप को सहारा लेते हुए, अगेंस्ट द ट्री, पेड़ के, विथ ए कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम, अपने लिविंग रूम से एक कुशन लाकर उसका सहारा लेकर मैं पेड़ जो था उस पेड़ के पीछे, मतलब पेड़ के ऊपर आराम से पढ़ सकता था। ट्रेजर आइसलैंड, हक्कलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बेनियन ट्री लाइब्रेरी। ये कुछ बुक्स हैं जो कि लेखक वहाँ पर पढ़ता और एक तरह से वो जो बरगद का पेड़ था वो उसके लिए एक लाइब्रेरी का काम करता। When I did not feel like reading, और जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता, I could look down through the leaves at the word below. I could look down, मैं उसे नीचे देख सकता था, through the leaves, पत्तियों के अंदर से, at the word below, नीचे की दुनिया को। And on one particular afternoon, और एक बार एक खास दोपहर को, I had a grandstand view of the classic of the Indian wilds, मैंने एक बहुत ही विशेष दृश्य देखा, क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, भारतीय जंगलों का जो क्लासिक व्यू था वो देखा। ए फाइट बिटवीन ए मंगूस एंड कोबरा, और वो थी लड़ाई एक मंगूस और एक कोबरा की।